अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो वो बरकातुहू है, लेकिन हम वक्फ की सूरत में इसको वबरकातुहू सांस लेने के लिए पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये इसमें अस्सालिहीन ना है, लेकिन वक्फ की सूरत में हम इसको सालिहीन पढ़ सकते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वैसे ये आखिरी लफ्ज व रसूलुहु है, लेकिन वक्फ की सूरत में हम इसको व रसूलुहु पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, नमाज के जितने भी पिछले लेक्चर्स हैं वो तकरीबन छोटे छोटे थे, कोई 5-7 मिनट के, कोई 10-15 मिनट के, इस तरह। लेकिन ये चूंकि अत्ताहियात, इसमें वैसे पूरी नमाज में मैं कह सकता हूँ सिर्फ 5 से 7 अल्फाज हैं जो थोड़े आपको मुश्किल नज़र आएंगे। उनमें अत्ताहियात के पहले 3 लफ्ज़ हैं, इनको बस आपने ज़रा गौर से तवज्जो से सीखना है। अगर वीडियो लंबी भी हो जाए तो आपने आज बस 3 लफ्ज़ सीख लेने हैं, और अगले दिन आपने अगली आधी वीडियो देख लेनी है। जी, अत्ताहियात, इस लफ्ज़ का एनालिसिस करें। अरबी मुबीन में वो तमाम कलिमात जिनके आखिर पर गोल ता होती है वो सब मुअन्नस होते हैं, सिवाय मर्दों के नाम, चंद नाम वगैरह, जैसे हमजा तू, तलहा तू वगैरह। अगर आप देखें ना, ये अत्ताहियात, इसके शुरू में अलिफ लाम है, बाद में तहिया लफ्ज़ है, और उसके बाद है अलिफ ता। तो जिस कलमे के आखिर पर गोल ता आ जाए उसे जमा बनाने के लिए हम गोल ता को काट कर अलिफ ता का इजाफा करते हैं। जैसे तहिया लफ्ज़ है, ये कलमा मुअन्नस है तहियतु, इसे जमा बनाने के लिए गोल ता को काट कर अलिफ ता का इजाफा करने से कलमा तहियात बन जाएगा। आगे है, इसके शुरू में अलिफ लाम था। अलिफ लाम आप पहले पढ़ चुके हैं, कलमे के शुरू में जो अलिफ लाम लगता है इसकी 2 हालतें हैं। आपने 42 आयत मुबारक के कोर्स में पढ़ा था। आप जानते हैं ये ऐसा कोर्स है 42 आयत मुबारक का, जिसकी मदद से आप पूरे पुराने हकीम का तर्जमा करना सीख जाते हैं। अगर वो आपके पास कोर्स नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, आप व्हाट्सएप मैसेज करें और मंगवा लीजिए। 03017235 163। आपने पढ़ा था अलिफ लाम के 2 इस्तेमाल हैं। या तो ये मार्फा बनाने के लिए, यानी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए होता है, या इसका तर्जमा तमाम का करते हैं। आपने यानी यहाँ पे दिया हुआ है बराए इजहार अनवा व इकसाम, यानी ये तमाम का माना देता है। यहाँ अलिफ लाम बराए इजहार अनवा व इकसाम आया है, यानी उसकी तमाम काइंड्स, उसकी जितनी भी इकसाम होंगी ये उसको शामिल हो जाएगा। गोया ताहियात से मुराद मुराद होगी तहिया की तमाम इकसाम और तमाम अनवा। तहिया, अब तहिया किसे कहते हैं? तहिया, आपने ये लफ्ज़ तोहफा सुना है, तोहफा। तो तहिया होता है यानी सलाम करने का तोहफा, जिंदाबाद कहना, तज़ीम करना। ये कुरान करीम में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तहिय्यतुहुम फीहा सलाम, यानी जो जन्नती होंगे उनका जो तोहफा होगा, जुबान का तोहफा होगा सलाम करने का, उनका वो सलाम होगा। तहिया, ये देखें गोलता लगी हुई है, ये कलमा मुअन्नस है क्योंकि तमाम कलमात जिनके आखिर पर गोलता होती है, ये पिछले पेज पे आप पढ़ चुके हैं, वो मुअन्नस होते हैं सिवाय मर्दों के चंद नाम वगैरह, जैसे हमजा तु, तलहा तु। तो तहियात इसकी जमा बनेगी, यानी मुअन्नस मुफरद की जमा बनाने के लिए गोल ता को काट कर अलिफ ता का इजाफा कर देते हैं। ये तहिया की जमा तहियात है। तो तहियात क्या होगा? तहिया का लफ्जी तर्जमा है तोहफा, सलाम करना, जिंदाबाद कहना, तज़ीम करना। आदाब, तस्लीमात के तमाम कलमात, अलिफ लाम लग गया ना तमाम का माना देने के लिए, यानी आदाब या तस्लीमात के तमाम कलमात। तोहफे, तहाइफ, जो जुबान के होते हैं सलाम करने के लिए हैं। ताज़ीम के लिए तमाम कलमात और सलाम पेश करने के तमाम अंदाज, प्रोटोकॉल के तमाम उसलूब असालीब। आगे है लिल्लाही, लामा पढ़ चुके हैं, या तो तर्जमा के लिए होता है शुरू में आए, या तर्जमा यकीनन होता है।
ज्यादातर यही दो तर्जमे हैं। किसके लिए हैं? अल्लाह ही के लिए है। अत्ताहियातु, सारी ताजीम, सलाम पेश करने के तमाम अंदाज और प्रोटोकॉल या इस्तकबालिया के तमाम असालीब उसलूब अल्लाह ही के लिए है। वैसे तो आपने जो रटा लगाया हुआ है ना, वो आपने पढ़ा होगा तमाम कौली इबादतें, क्योंकि कौल कहते हैं गुफ्तगू वो कहना जो आप जुबान से अदा करते हैं। जो अल्लाह यानी अल्लाह को आप क्या पेश करेंगे? अल्लाह को पेश करना यानी सलाम, यानी तोहफे, आप जुबान से सलाम पेश करेंगे। जुबान से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करेंगे, ताजीम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप बाय हैंड तो थोड़ी आपने कोई चीज़ देनी है, यानी जो आपके जुबानी कलमात है, तोहफे होंगे जुबानी, जुबान के जो होंगे वो अल्लाह के लिए है। आगे है वस्सलावात, वाह और है, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज़। हम कहते हैं सुबह व शाम, ज़मीन व आसमान, लैल व नहार। अस्सलावात भी ऐसे ही है, अलिफ लाम तमाम का माना दे रहा है। और सलावात, ये सलात की जमा सलावात है। तो सलात किसे कहते हैं? सलात उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं सोमो सलात का पाबंदी या सोमो सलात की पाबंद। सोम रोज़े को कहते हैं और सलात नमाज को कहते हैं। तो इसके वैसे बहुत सारे और दुरूद व सलाम भी हम कहते हैं, सलात पढ़ना जैसे कहा जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दरूद पढ़ना यानी। इसलिए फिर सलावात के तर्जमे है नमाज, दुआ, रहमत, बरकत की दुआ करना, अच्छी तारीफ करना, भलाई चाहना, ये सारे सलावात के माने होंगे। यानी सारी नमाजें, सलात नमाज को भी कहते हैं, तमाम रहमतें, बरकतें, तारीफ की तमाम इकसाम, भलाई की तमाम अनवा, दुआ और अत-तय्यिबात। ये तय्यिबात उनकी जमा है तय्यिबात, ये पहले रूल पढ़ चुके हैं, अलिफ्ता इसकी जमा बनाने के लिए। तय्यब, तय्यब लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तय्यब पाकीज़ा चीज़ को कहते हैं, उम्दा चीज़ को। तो तय्यिबात तमाम पाकीज़ा अमाल व कलाम, जो भी तय्यब चीज़ें हैं, पाकीज़ा चीज़ें हैं, वो भी सारी अल्लाह ही के लिए है। यानी पाकीज़गी की तमाम अनवा अक़साम और अमाल की सारी उम्दगी अल्लाह ही के लिए। अच्छा जी, लफ्ज़ तर्जुमा अगर आपने जो रट्टा लगाया हुआ था ना पहले, वो देखें आपने, याद किया होगा, अत्ताहियातु तमाम कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं। वस्सलावात और फेली इबादतें, वत्तय्यिबात और माली इबादतें, ये आपने रट्टा लगाया था। लेकिन यहाँ पे मफहूमी तर्जुमा आप समझ चुके हैं। अब ये देखिए, ज़रा गौर कीजिए, आप इसको कौली इबादतें क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने जो ज़ुबान से, कौल से, आपने गुफ्तगू से जो आपने इबादत करनी होती है, तारीफ वाली तस्बीहात करनी होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो ज़ुबान से करते हैं, इसलिए फिर वो कौली तर्जुमा आपने वो रटा लगाया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आदाब व तस्लीमात के सब कलमात, तारीफ की तमाम इकसाम, अत्ताहियात किसके लिए हैं? अल्लाह ही के लिए हैं। बस सलावात और मनास के इबादत, यानी नमाज जब आप पढ़ते हैं, वो हम कहते हैं नमाज का तरीका, जितने भी मनासिक हैं, जितने भी तरीके हैं इबादत के, और इसी तरह व तय्यिबात, और जो तैयब है, पाकीज़गी चीज़ें हैं, पाकीज़ा चीज़ें होती हैं, पाकीज़गी है, वो अमाल हैं, वो माल में पाकीज़गी है, उम्दगी है, वो सारे के सारे अमाल अल्लाह ही के लिए। आगे सारा आसान है जी, जितना भी हम ये पढ़ेंगे तशहुद तक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ेंगे। अलिफ लाम ये तमाम का माना दे रहा है। सलाम उर्दू का लफ्ज़ है, सलामती यानी सलामती हो, सलामतियाँ जितने भी हो, जितनी भी सलामतियाँ हैं, अलैका, अला हरफ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं अलल उमूम, उमूमी तौर पर, अलल ऐलान, ऐलानिया तौर पर। काफ ज़ब्र का आपने कोर्स में पढ़ा था, लफ्ज़ के आखिर में का, की, कुमा, कुम, कुन्ना आ जाए, तर्जुमा ज़्यादातर मुखातिब का किया जाता है, बल्कि मुखातिब का ही होता है। काफ ज़ब्र का, काफ के ऊपर ज़बर हो तो तू एक मुज़क्कर का आप तर्जमा करते हैं। सलामती हो आप पर, किन पर है? ये लफ्ज़ी तर्जमा है तू एक मुज़क्कर, लेकिन ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसलिए हम अदब में जाके तर्जमा करेंगे। सलामती हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी सलामती की जितनी भी अक़साम है। अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पढ़ा था या हो, अय्युहा हो, अय्यतुहा हो। ये ए का तर्जमा देते हैं किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़। अन्नबी, नबी के लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम है, या आप इसके दो इस्तेमाल पढ़ चुके हैं, या तो ये खास करने के लिए होता है या तमाम का माना देता है। यहाँ पे खास करने के लिए, हमारे लिए खास कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है खास नबी, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाव और उर्दू का लफ्ज़ है रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि, रहमत रहमत है, अल्लाह की रहमत हो,
अच्छा, आपको याद हो आपने पढ़ा था दो इसम इकट्ठे आ जाएं, पहले के शुरू में अलिफ लाम ना लगा हो, दूसरे के शुरू में अलिफ लाम लगा हो, तो तर्जमे के दरमियान में का के की का इजाफा करते हैं, इसलिए तर्जमा आएगा अल्लाह की रहमत। वाह उर्दू का हरफ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, वो बरकात और उसकी बरकात हूँ। आपने पढ़ा था लफ्ज के आखिर में हु हा हुमा हुम हुन्ना आ जाए, तर्जमा ज्यादातर उस या उन किया जाता है, तो ये बरकत उनकी जमा बरकात है और उसकी बरकतें हैं। बरकत आप जानते हैं नेक शुगून मुकद्दस होना बहुतात नेक बख्ती मुनाफा बरकत को कहते हैं, और उसकी बरकतें हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की तरफ से सलाम रहमतें और बरकतें हैं। अस्सलामु अलैना, फिर हम अपने ऊपर सलामती भेजते हैं कि हम पर भी सलाम हो। अस्सलामु सलाम हो अलैना, आपने पढ़ा है लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आ जाए, आप अपने का तर्जमा करते हैं हम का, मुतकल्लिम का, ज्यादा मुतकल्लिम का, हम पर। वाव और अला, अला का तर्जमा पर है, पहले भी पढ़ चुके हैं। इबादिल्लाह, ये अब्द की जमा अब्द बंदे को कहते हैं, जैसे अब्दुल्लाह नाम भी रखा जाता है अल्लाह का बंदा, तो इबाद उसकी जमा है। और अल्लाह के बंदों पर यहाँ पे भी वही रूल है, दो इसम इकट्ठे, पहला इसम नकरा दूसरा मारुफा, पहला कॉमन नाउन दूसरा प्रॉपर नाउन, तो तर्जमे के दरमियान में का के की का इजाफा किया जाता है। और अल्लाह के बंदों पर कौन से बंदे? अस्सालिहीन। आपने पढ़ा था लफ्ज के आखिर में वाव अलिफ वाव नून और यानून, यानून के नून पे जबर जमा की अलामत है, और अलिफ लाम के दो इस्तेमाल है, ये खास करने के लिए या तमाम का माना देने के लिए। यहाँ पे ये खास करने के लिए है, साले नेक बंदे को कहते हैं, तमाम नेकुकार बंदों पर। आगे हम पढ़ते हैं अशहादु। आपको याद हो आपने पढ़ा था लफ्ज के शुरू में अलिफ के तीन इस्तेमाल है ज्यादातर कुरान करीम में, या तो ये मैं का तर्जमा देता है जब फेल मुजारे की अलामत होती है, या फिर क्या का तर्जमा जैसे फेल मुजारे के शुरू में एक और अलिफ का इजाफा कर दिया जाए। पहला है मुतकल्लिम मैं, जैसे अक्तुबु मैं लिखता हूँ, अक्तुबु मैं लिखता हूँ। फेल मुजारे ऐसा फेल होता है जिसमें आप दो तरह के तर्जमे कर सकते हैं, माना हाल या मुस्तकबिल, प्रेजेंट या फ्यूचर। दूसरा इसका इस्तेमाल है सवाल करने के लिए, जैसे अक्तुबु का तर्जमा आप जानते हैं, ऊपर देखें मैं लिखता हूँ, अगर एक और अलिफ लगा दिया जाए तो फिर आएगा क्या मैं लिखता हूँ। एक अलिफ का इस्तेमाल आपने अमर के लिए, ऑर्डर के लिए, हुक्म के लिए पढ़ा था, और आपने ये भी पढ़ा था जब अमर के लिए होता है तो सिंगल लफ्ज के आखिर में ज्यादातर जज्म होती है, उक्तुब लिखो। तो यहाँ पे अशहादु, ये शीन हा दाल गवाही देना जैसे होता है ना, तो अशहादु मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह इलाहा, आपने पढ़ा था इनका दजमा अगर होता है और अन का दजमा के होता है, ला नहीं, आगे इला नहीं है कोई, इला नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, मगर अल्लाह। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, शीन हा दाल शहादत देना, गवाही देना। ये फिल्म मुजारे है, फिल्म मुजारे के दो तर्जमे हो सकते हैं, ज़माना हाल या ज़माना मुस्तकबिल। मैं गवाही देता हूँ अन के, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वाह उर्दू का हरफ उर्दू में इस्तेमाल होता है, अशहदु पहले हो चुका, मैं गवाही देता हूँ। इन्ना और अन्ना का तर्जमा पढ़ चुके हैं, बेशक यकीनन होता है, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मदन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहू आपने पढ़ा है लफ्ज के आखिर में हु हा हुमा हुम हुन्ना आ जाए, ये अल्फाज आ जाए, तर्जमा ज्यादातर उस या उन किया जाता है, उसका बंदा लफ्जी तर्जमा है उसका बंदा, लेकिन ये लफ्ज नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज हुआ है, इसलिए हम तर्जमा अदब में जाके करेंगे उसके बंदे पर, व रसूलु और उसके रसूल, वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। ये हु ऐसे ही है, रसूल लफ्ज ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, अब तो लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इबादत करने वाला बंदा गुलाम, और उसके रसूल पर, वो और उसका रसूल। अच्छा वशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना यकीनन, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलु और उसके रसूल हैं।